परमेश्वर ने वचन इसलिए लिखा है कि अपनी रोज की जिंदगी में हम इसे लागू कर सकें, और ये वचन ही हमारी हेल्प करता है, और ये वचन ही हमें रोशनी देता है कि हमें अपने बिजनेस में, अपनी हाउस में, अपने घर में, अपनी डेली लाइफ में हमें किस तरह से जीना है, किस तरह से हम जयवंत जीवन जी सकते हैं, सक्सेसफुल जीवन जी सकते हैं, बिना स्ट्रेस, बिना स्ट्रगल के भी हम अपनी लाइफ को बिता सकते हैं। ये सारा कुछ वचन में लिखा हुआ है। इसलिए एक बार बाइबल पढ़ लेने से, या बाइबल आपने सुनी हुई है, या आपने बाइबल का कोर्स किया है, या आपने पास्टर का कोर्स किया हुआ है, ये आपको एलिजिबल नहीं करती कि आप परमेश्वर के नजदीक हैं, या परमेश्वर के वचन को जानते हैं, या करंट परिस्थिति में आपके रिलेशन परमेश्वर के साथ स्ट्रांग है और आप उसकी विल को जो अभी आपकी लाइफ में है आप समझते हैं। वो तभी हो सकता है अगर आप रोज परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम करें। तो इस तरह से मैंने जब इंजीनियरिंग के एग्जाम दिए थे तो एंट्रेंस एग्जाम होते थे, तो जो नंबर जिसके ज्यादा आते थे उसको सीट मिलती थी, जिसके कम आते थे उसको पेड सीट मिलती थी। पेड सीटें भी थोड़ी होती थी, सिर्फ कुछ ही सीटें होती थी। तो जब मैंने एग्जाम दिए इंजीनियरिंग के एंट्रेंस के, तो मेरा पंजाब में कुछ 100 में रैंक आया, बड़ा हाई बढ़िया रैंक आया। तो मुझे फ्री सीट गवर्नमेंट ने दी थी और मैं फ्री पढ़ा हूँ इंजीनियरिंग, सिर्फ 200 रुपये महीना फीस थी। लेकिन जब मेरे बाकी दोस्त थे वो फेल हो गए थे, और जब मैं कॉलेज गया तो वहां पे 1.5 लाख 90 हजार 1.25 लाख रुपए दे के भी लोगों ने एडमिशन हासिल की थी। उसे पेड सीट बोलते थे। तो आत्मिक जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर तो परमेश्वर के साथ हम अपने संबंधों को कायम कर लेंगे और जल्दी कर लेंगे। अगर आज आप यूथ हैं और सिर्फ मम्मी के कहने पे चर्च में बैठे हैं कि आपका परिवार चर्च में आया है, सिर्फ आप इसलिए चर्च में हैं, और आप सोचते हैं कि आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। एक टाइम आएगा जब आपकी शादी होगी, एक समय आएगा जब आप थोड़ा उम्र के हो जाएंगे, फिर वही कोर्स जो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को कायम कर लो, वही कोर्स आपको फिर करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा मुसीबतों के साथ करना पड़ेगा। जब आपका हस्बैंड चेंज नहीं होगा, आपकी घुटनों पे आने के बावजूद भी, आपके भीख मांगने के बावजूद भी, आपकी वाइफ का स्वभाव नहीं बदलेगा, आपकी फाइनेंस नहीं बदलेंगे, कर्जे नहीं बदलेंगे, क्योंकि जो कोर्स आपको जवानी में करना चाहिए था और जो आपको फ्री में मिल जाता, इतना संघर्ष जीवन में नहीं होता, आपने तब उसको रिजेक्ट कर दिया, आप पढ़े नहीं। और उन बच्चों की तरह जो मेरे साथ थे और पेड सीट पे देके, पैसे लाखों रुपए देके सीट को हासिल किया था, फिर आप उनमें आ जाएंगे कि आप वही कोर्स करेंगे जो पहले फ्री मिल रहा था, लेकिन बाद में ज्यादा चिंता, ज्यादा आंसुओं के साथ और ज्यादा संघर्ष के साथ। तो कोर्स तो करना ही पड़ेगा, ये तो पक्की बात है। इसको तो अवॉइड नहीं कर सकते आप, क्योंकि वचन कहता है कि थोड़े थोड़े सालों के बाद अकाल हमेशा पृथ्वी पे आया है। कभी कोविड के रूप में, कभी विश्व युद्ध के रूप में, कभी बीमारियों के रूप में, कभी महामारियों के रूप में। तो ये आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके संबंध जो परमेश्वर के साथ हो वो मजबूत हो। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो।